अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर हमारे पास है उसके अंदर हम इंशाल्लाह मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और आगे जाके हम इसके अंदर कैलकुलेशंस जो हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और फार्मूलाज जो हैं वो इसी वीडियो में आपको जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो हमारे पास दो टाइप होती हैं इलास्टिसिटी को मेजर करने की, दो तरीके से हम मेजर कर सकते हैं इलास्टिसिटी को। पहली हमारे पास आ जाती है आर्क इलास्टिसिटी और दूसरी होती है पॉइंट। हम दोनों को एक एक करके देखेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, तो आर्क इलास्टिसिटी का मेजर करना यानी कि आर्क से किसी भी चीज़ को मेजर करना। आर्क जो है वो दो पॉइंट्स को कहते हैं। आर्क यानी कि दो कॉर्नर्स जिसके अंदर मौजूद होता है। अगर हम कोई आर्क जैसे हमारे पास वैसे हम उससे भी लगाते हैं कंपास से, तो उसके अंदर भी दो पॉइंट्स जहाँ पे वो एंड हो रहा होता है वो हमारे पास मौजूद होते हैं। ठीक है, तो उसी को जो है हम उन जब हमारे पास वो दोनों पॉइंट्स गिवन हो कि कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ, तो हम उस उन दोनों वैल्यूज़ को लेते हुए यानी कि एक स्टार्ट की वैल्यू वैल्यू इनिशियल वैल्यू, एक हमारे पास एंड की वैल्यू यानी कि फाइनल वैल्यू हमारे पास मौजूद होती है। तो उन दोनों को मिला के हम जब अपना आंसर निकाल रहे होते हैं तो वो हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी की मदद से उसको जो है फाइंड आउट करना कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें कर्व के अंदर हमारे पास एक ऐसी कर्व भी बना हुआ है, ग्राफ भी बना हुआ है ताकि हमें समझ भी आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ये एक लाइन है, इसके अंदर हमने दो पॉइंट्स लिए, एक ये है एक ये है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों जो डिस्टेंस है हमारे पास, इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास जो भी इलास्टिसिटी हमारी निकलेगी वो हमारे पास आर्क इलास्टिसिटी यानी कि ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी जो मैंने कलर किया हिस्सा, और यहाँ पे ग्राफ में भी हमारे पास बना हुआ है ये जो कलर्ड हिस्सा है, पेंसिल से कलर्ड हिस्सा है, इसको जो है हमारे पास हम निकालते हैं आर्क इलास्टिसिटी के ज़रिए। सही है, तो ये इस तरीके से एक पॉइंट से पॉइंट वन से, ये पॉइंट वन है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको मेजर करने को आर्क इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास अगर हम आएँ तो हमारे पास दूसरी टाइप आती है पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी जो है वो अपने नाम से ही जो है वो समझ आ रही है कि ये इलास्टिसिटी जो है एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर जो है वो कैलकुलेट की जाती है कि भाई सिर्फ एक ये पॉइंट है। सपोज़ अगर जैसे हम यहाँ पर एक ग्राफ को ड्रॉ कर लें, ये हमारे पास जो है यहाँ पर एक स्पेसिफिक हमें ये पॉइंट दे दिया गया कि भाई यहाँ से जो है आपने इलास्टिसिटी, तो ये जो हमारा पॉइंट है ना, इसके मदद से ये हमारे पास एक ही पॉइंट है जहाँ से हमें निकालनी है। हमें जो है अपनी इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है कि क्या बिहेवियर रहा हमारी कंज्यूमर का या डिमांडर का और सप्लायर का। तो इसकी मदद से जब एक पर्टिकुलर पॉइंट को यूज़ करते हुए हम जब इलास्टिसिटी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो वो पॉइंट इलास्टिसिटी हमारे पास कहलाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको जो है यहाँ पर इसको ये थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम अगर देखें तो हमारे पास यहाँ फार्मूलाज आ जाते हैं ताकि हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाए। इलास्टिसिटी का टॉपिक कुछ इस तरीके का कि ये ग्राफ के ऊपर बेस करता है। जितनी आप इसकी ग्राफ की और इसकी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करेंगे, आपकी जो है इलास्टिसिटी का ये टॉपिक उतना ही पक्का होता चला जाएगा। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो इसके यहाँ पे हम फार्मूलाज देख लेते हैं। हमने जैसा कि डिस्कस किया था कि हमारे पास तीन तरीके की इलास्टिसिटी की टाइप होती हैं, एक प्राइस, इनकम और क्रॉस। ठीक है, तो हम तीनों को वन बाय वन देखेंगे और इन तीनों के अंदर हमारे पास जो है दो तरीके से इन तीनों को निकाला जा सकता है, आर्क और पॉइंट। तो हमारे पास टोटल 2 × 3 हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 फार्मूले मौजूद हैं। 6 फार्मूले मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आर्क से जो है हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी और पॉइंट से आर्क इलास्टिसिटी, वो आर्क से सॉरी आर्क से हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी, ठीक है, और प्राइस इलास्टिसिटी ही पॉइंट से भी हमारे पास, यानी दोनों पॉइंट से भी आर्क से भी हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक है, इसके भी दो फार्मूले हमारे पास हैं। आपको जैसे याद हो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, दोनों फार्मूलाज हमने गिवन किए हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनकम। इनकम इलास्टिसिटी पहले जो है ये हमारी
आर्क से निकाल रहे हैं, फिर हम पॉइंट से निकाल रहे हैं। दोनों तरीके आपके पास मौजूद हैं, इनके भी 2 फार्मूलाज हैं। आप देखकर जो आपको सूटेबल लगे, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आए, आप उसको उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास आ जाता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, अब क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी, चूँकि हमारे पास दोनों प्रोडक्ट मौजूद होते हैं, प्राइस ऑफ एक्स एंड डिमांड ऑफ वाई, या डिमांड ऑफ वाई, यानी कि दोनों चीज़ें हमारे पास 2 प्रोडक्ट मौजूद होते हैं, तो इसको बड़ा ख्याल से हमें करना होगा। यहाँ पे हमारे पास आर्क का फार्मूला मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट का फार्मूला जो है मौजूद है, जिससे हम क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फाइंड आउट कर रहे हैं। इन दोनों के 2 फार्मूलाज हैं, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। तो इसकी कैलकुलेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।